हक महर के ऊपर एक जजमेंट आई है, जो सुपीरियर कोर्ट की जजमेंट होती है ना, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, और रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं, ये नीचे वाली अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होती हैं। नीचे वाले जज साहब को अगर वो दें कि सर ये असूल वज़ा किया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, तो वो फिर पाबंद होते हैं कि उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। अच्छा, अब जो जजमेंट मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ वो है कि हक महर, आजकल पता नहीं क्या एक सिलसिला, हक महर होना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। बाज़ लोग हक महर ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, हक महर के अंदर मकान लिख देंगे, हक महर के अंदर जनाब वो सोना लिख देंगे कि जनाब मैं 50 तोले सोना लिखता हूँ, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। हक महर के अंदर बहुत ज़्यादा लिखने के बाद जब अनबन होती है ना, तो लड़का जनाब दूल्हा साहब आगे आगे, लड़की वाले केस लेके पीछे पीछे। अब जो केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें होल्ड ये किया, पहले मैं आपको जजमेंट बता देता हूँ, 2025 CLC पेज है इसका 1048 1048। जज साहब ने ये होल्ड किया कि औरत है, उसने दावा दायर, सेपरेशन हो गई मियाँ बीवी की, औरत ने दावा दायर कर दिया, उसने कहा मुझे इसने जनाब इतने तोले, 10-20 तोले 30 तोले जितना भी था, इतने तोले हक महर इसने लिखा हुआ था, मुझे दिलाया जाए। जनाब उसने दावा दायर किया, नीचे वाली अदालत से, ट्रायल कोर्ट से फैसला हो गया औरत के हक में, ठीक है लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, निकाहनामे के अंदर लिखा है तो दो। अच्छा, दूसरी पार्टी कहाँ दे? अब लड़के वाले परेशान के ना तो आके हमारे पास रही बसी, ना उसने कोई मामला ऐसे किए, या तो घर बसाती ना, तो हमारा इतना खर्चा हो गया शादी पे, ये चली भी गई है और साथ हक महर मांग रही है, वो भी इतना सारा, इतने तोले। उन्होंने अपील फाइल कर, आगे आगे अपीलों में सारा फैसला औरत के खिलाफ, औरत के हक में, बहरहाल बंदे के खिलाफ होता जा रहा होता। एंड पे इजरा दायर कर दिया औरत ने। इजरा का मतलब होता है जज साहब जो फैसला आपने किया है इस पे अमल दरामद भी करवाएं। आपने फैसला कर दिया है कि मैं जनाब 20 तोले सोना जो है इसकी हकदार हूँ, दिलाया जाए। अब ये फैसला कर दिया है, मेरे पास फैसले की कॉपी, मैं क्या करूँ इसको? अब एक नया छोटा सा केस करना होता है, इसे कहते हैं इजरा, एग्जीक्यूशन। उसी कोर्ट के अंदर दायर करते हैं कि सर इस पे अमल दरामद भी करवाएं, और जैसा अब अमल दरामद करवाते हैं, अमल दरामद में भी फिर एक पूरा प्रोसीजर है। वो दूसरी पार्टी को नोटिस होता है, नहीं आया, फिर नोटिस, फिर अखबार इश्तिहार, ये वो लंबा प्रोसीजर, फिर आ गया वो आके ऑब्जेक्शन फाइल कर देगा कि मुझे इतराज़ है, ये इसमें ये कमी है, वो कमी है, बस चल रहा है, केस चल रहा है। फैसला होने के बाद हमारी अदालत से फैसला हो चुका है कि ये औरत का हक बन रहा है, ये डिसाइड हो गया, फिर भी उसको लेने के लिए अब इजरा, वो इजरा पूरा केस का केस ही चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता है। बंदे ने फाइल को, बंदे ने फिर क्या बचने के लिए क्या किया, बंदे ने कहा वो दरअसल बात ये है, इतराज़ क्या किया कि वो जब हमारी शादी हुई थी ना कुछ साल पहले, तो उस वक्त सोने का जो रेट था, अल्टरनेट प्राइस जो है ना वो ले लें, वो समझ में आती है, बाकी नहीं। उसने दरख्वास्त दे दी, ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया। अब जज साहब उसको डिसाइड, ये इशू कि भाई आपने सपोज 30 तोले उसको जेवर लिखा हुआ है हक महर में, उसको दे दो। बंदा अब कहता है कि नहीं, उसको 30 तोले जेवर नहीं देना चाहता, बल्कि जब मेरा निकाह हुआ था ना उस सन में सोने की जो वैल्यू थी, जो कीमत थी, वो वाली कीमत मुझसे ले लें। अब ये जो जजमेंट मैंने आपको बताया ना 2025 CLC पेज 1048, इसके अंदर जज साहब ने ये होल्ड किया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, डिलेइंग टैक्टिक्स आप लटकाने के लिए ये काम कर रहे हो, जो करंट वैल्यू है ना वो सोने की आप दोगे। 30 तोले जो सोने की वैल्यू आज के दिन पे है ना, जब देना है तब की वैल्यू देनी है तो दो, अदरवाइज 30 तोले सोना उसको दो। तो ये जजमेंट बाइंडिंग है। नीचे कभी कोई इशू बने, आपके जहन में ऐसी कोई केस आता है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं कि यार इस तरह की भी एक जजमेंट आ गई है हायर जुडिशरी की, कि ये जो हक महर लिखा जाता है सोने की शक्ल में, वो मौजूदा वैल्यू, उस दौर में जो सोने की कीमत थी उसकी वैल्यू ले लो आज, ऐसा चक्करबाजी नहीं चलेगी। बल्कि अगर सोना जितने तोले भी लिखा है आज के दौर में उतना सोना उसको दो, अदरवाइज आज की जो वैल्यू है वो उसको देनी पड़ेगी।